हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जैसा कि कल हमने आपसे कहा था, कल हमने आपको सिलेबस नोट करवाया था। तो आज मैंने सोचा क्या पढूं। तो जब तक जिस विषय के बारे में ये जानकारी ना हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो उसके अलावा हम फिर कैसे पढ़ सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो अपनी शुरुआत पढ़ाई की हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं विषय वस्तु, उस पर आधारित कुछ हमने प्रश्न पढ़े थे। उन प्रश्नों को में से कुछ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, तो यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई या आई.पी. देसाई। तो इसका सही आंसर है मैक्स वेबर। दूसरा क्वेश्चन है, कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है, किसने किया है? तो मुझे ये लगा कि इसमें अगर हम सीधा सीधा आंसर करेंगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि सीधे आंसर से हमें क्या रहता है, आंसर याद हो जाता है। वैसे हमारे पास जब 4 ऑप्शन आते हैं तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि ये सही है कि ये सही है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखे हैं। कोरबी व्यवस्था का पद प्रयोग किया था किसने? कार्ल मार्क्स ने। मतलब ये ऐसी व्यवस्था है, कोरबी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में पैसा नहीं दिया जाता था। मतलब आप काम कितना भी कर लो लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संरचनावादी है? इमाइल दुर्खीम, एस.एफ. नाडेल, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस या जुर्गेन हैबरमॉस। काफ़ी टफ लैंग्वेज है, लेकिन क्या है, सब्जेक्ट है, तैयारी करनी है तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। इनकी पुस्तक है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इसमें इन्होंने ही महिलाओं का आदान प्रदान कैसे होता था पहले, उसी पर आधारित एक बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रभु जाति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, किसने किया था? तो इसका सीधा सीधा आंसर है एम.एन. श्रीनिवास। एक क्वेश्चन और मैंने लिखा था, किसने अपने किसने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर है पी. पेरेटो। शेर और लोमड़ी का पर्याय है, शेर मतलब सत्ताधारी। सत्ताधारी जो व्यक्ति होता है वो लोमड़ी की तरह चालाक होता है, कभी अपनी सत्ता को इधर पलट लेता है तो कभी अपनी सत्ता को उधर पलट लेता है, एक स्थिर नहीं रहता है। तो इस प्रकार आज हमने आपको 5 जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैंने आपको लिखाए हैं। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।